शास्त्र का निर्माण किया है। वैसे पहले भी व्याकरण था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी बना करके रचाया था, लेकिन वो कठिन लगता था तो उसको अपनी भाषा में समझाया। पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और उसकी पहली शुरुआत है योगेन चित्तस्य। चित्त यानी अंतःकरण, और अंतःकरण चतुष्टय माना जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है पूरा। और उसकी शुद्धि के लिए योग शास्त्र का निर्माण किया है। महर्षि पतंजलि ने ये सब दे करके पूरे मानव मात्र पर उपकार किया है। जो भी दुनिया में मनुष्य बन करके आए हैं उनके लिए वो उपकार है। योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम, वह श्रेष्ठ है। प्रवरम प्रकृष्ठेन वरम, विशेष प्रकार से वो श्रेष्ठ है। ऐसे मुनि को पतंजलिम प्रांजलिरान दोस्मी, उनका जन्म ऐसा बोलते हैं कि उनके माता पिताओं ने अंजलि पकड़ कर रखी और भगवान ने उनको दे दिया अंजलि में। पतन वह अंजलि में आ गए। ऐसे महान, ऐसे पतंजलि महर्षि को मैं नमस्कार करता हूं। हम जीवन के बारे में सोचते हैं, और जीवन के बारे में प्रैक्टिकल सोचने वाला अगर कोई शास्त्र है तो वो है योग शास्त्र। और योग शास्त्र का अभ्यास सभी ने करना चाहिए। जो भी दुनिया में मनुष्य बन करके आगे आया है, उसमें स्त्री आई, पुरुष आया, सभी बच्चे आए, बूढ़े आए, सभी उम्र के पूरे मनुष्य, जो भी मनुष्य बन करके आए, उन सभी ने योग शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन शास्त्र माना गया। गीता भी एक योग शास्त्र है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, वो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषद का सारांश है। और गीता योग शास्त्र है। वैसे महर्षि पतंजलि ने बनाया हुआ जो योग का सूत्र है, वह सब योग शास्त्र ही है। और उसको कृष्णा जी केशव कोलाटकर ने मानस शास्त्र का, भारतीय मानस शास्त्र, इंडियन साइकोलॉजी, और अलग अलग महापुरुषों ने इसको समझाया। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ये राजयोग है। महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ ये जो अष्टांग योग है, योग शास्त्र है, ये 195 सूत्र है उसमें, और जिसका हमने पारायण किया एक पाल का, वह पूरे जीवन का शास्त्र है। जीवन में मन आता है प्राधान्य करके, मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मैं किसान हूं मूल रूप में। मेरे पिताजी और दादा परदादा सभी खेती करते थे। पुराने काल में ऐसा बोलते हैं कि वो लड़वैये थे, और बाद में फिर खेती करने लगे और खेती में आ गए। और मेरा भी इतना अभ्यास नहीं, लेकिन खेती में क्या होता है, बीज को बोया जाता है और वो समय पर बोया जाता है। बीज अपने आप में एक स्वयं पूर्ण है, छोटा सा होते हुए भी वो पूर्ण है, उसमें अंकुर है। उसको जब बारिश के दिनों में पहला बारिश गिरता है, उसके बाद तुरंत नहीं बोते, उसको धूप में थोड़ा जमीन को सुखाया जाता है, उसको उष्मा भरा कर दिया जाता है, यानी कि राह देखी जाती है। जब उसमें उष्मा पैदा हो उस समय उसको बोया जाता है। यानी गीला भी है, उष्मा भी है, ज्यादा गीला भी नहीं, उसमें हवा घुसनी चाहिए, उसमें गीलापन भी होना चाहिए,
और उसमें ऊष्मा भी होनी चाहिए। ये जो साथ में गीलापन है, ऊष्मा है और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात सभी जानकर किसान, जो सच्चा किसान है, वो बोता है। एक दिन अगर निकल गया तो उसका पूरा सीजन भी निकल जा सकता है, ये उसको मालूम है। मराठी में बोलते थे एक दिन 21 दिवसाला खातो। अगर बोने का समय निकल गया, वो 1 या 2 दिन होता है, उसमें से निकल गया, बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं, तो उस समय बोया तो पूरा साल भर निश्चिंत हो जाता है। यानी समय है, स्थान है और उसका जो वातावरण है वो सभी देखता है किसान। बीज में अपनी शक्ति है, लेकिन वो तभी अंकुरण पाती है जब ये सब तालमेल बैठ जाए। अगर खड़क पर कोई बीज डालेंगे तो क्या उगेगा? नहीं उगेगा। उसको जमीन चाहिए और उस जमीन में पानी चाहिए, पानी के साथ हवा चाहिए, हवा के साथ उसमें कुछ खाली जगह भी चाहिए, यानी आकाश चाहिए। ये सब पंच महाभूतों से मिलकर वो आधार लेकर सही समय पर वो उगता है। उगने के लिए हमें प्रयत्न करना नहीं होता, वो अपने आप उगता है, उसमें शक्ति है। उसको सिर्फ हम समय के साथ उसका स्थान ये कर देते हैं, स्थान्योपनिमंत्रणे। वैसा चौथे पाद में, यानी योग दर्शन के चौथे पाद में तीसरा सूत्र है, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रीय कवत। क्षेत्रीय का यानी किसान, और किसान जैसे प्रकृति का अभ्यास करते हुए बीज को बोता है और वो निमित्त बन जाता है। यानी उसने क्या किया, बीज इधर से लिया, उधर जमीन में डाल दिया, समय देखकर डाल दिया। उसने बीज निर्माण नहीं किया, उसने जमीन निर्माण नहीं की, उसने पानी निर्माण नहीं किया, उसने हवा निर्माण नहीं की। उसने सिर्फ समय देखते हुए, योग्य स्थान देखते हुए और कुछ कार्य किया है। ये कार्य उसको ऐसा वातावरण मिला कि वो अंकुरने लगा। अंकुरने का काम भी वो नहीं करता है, वो खुद बीज अंकुरता है। बीज में उतनी शक्ति है, एक छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष बनने की शक्ति है, और ये शक्ति किसान जानता है। और विश्वास के साथ ये बीज मैंने डाला, ये मैं खा सकता था, उसकी रोटी बना सकता था, लेकिन फिर भी डाल दिया। डाल दिया, उगेगा या नहीं उगेगा भगवान जाने, लेकिन डाल दिया। वो बीज स्वयं खत्म हो जाता है। बीज कभी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं नहीं मैं बचे रहूंगा, मुझे नहीं अंकुरना है। वो फिर वैसा ही रहेगा। उसको अगर बड़ा बनना है तो स्वयं को उसमें खपाना पड़ेगा। एक बीज के सैकड़ों हजारों वो दाने बन जाते हैं, हजारों बीज बन जाते हैं, और वो स्वयं को अपने आप को गाड़ देता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में सही समय पर उठना, सही समय पर योग करना, सही समय पर खाना, सही समय पर पीना, सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, ये अगर आ गया, कोई कोई जीते तो है लेकिन भूतकाल में जीते हैं, या तो भविष्य की मनोरथ करते रहते हैं और वर्तमान छूट जाता है। जो भूतकाल से तो अभ्यास करते हुए सीख लेता है, कुछ समय देता है, लेकिन वो वर्तमान में जीता है। भूतकाल में, इतिहास में जो भी, जिसने भी जैसा भी किया हो, उससे जो सीखता है उसको ज्यादा ठोकर खाने की नौबत नहीं आती।
क्योंकि एक तो जैसे कल हमने सुना कि अनुभव देवो भव, अनुभव हमें सिखाता है, लेकिन अनुभव खाने के लिए, उसको लेने के लिए समय जाता है, कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। वह समय और कीमत चुकाने की अगर अपेक्षा नहीं है तो अभ्यास करते हुए तुरंत समझ लो। और इधर बुद्धि का काम है, इधर अंतःकरण का काम है। अब इस शरीर को अच्छा बनाए, यानी बीज अच्छा बनाना, यानी अपने शरीर को अच्छा बनाओ। उसमें सप्त धातु होते, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सब अच्छी तरह से बनने चाहिए बचपन में ही, तब हम बीज रूप अच्छे बनते। और शुद्ध बीजा पोटी फले रसाल गोमटी, जब शुद्ध बीज है तो उसका फल रस भरा ही होगा, उसमें कोई शंका नहीं। वो जैसा बीज वैसा पेड़ वैसे फल। उस तरह जैसा बीज हम शरीर को समझ रहे हैं, लेकिन उसमें जो अंकुर है वो अंतःकरण समझो थोड़ी देर के लिए। अभी कोई भी उदाहरण इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन समझने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। ये वाणी इसलिए अच्छी होनी चाहिए। शरीर तो अच्छा बना, लेकिन वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, भूतकाल को अभ्यास कर सकते हैं, भविष्य के बारे में नियोजन कर सकते हैं, और वर्तमान को अच्छी तरह से जी सकते हैं। 5% भूतकाल को दे दो, 5% भविष्य काल को नियोजन को दे दो, लेकिन 90% होना चाहिए वर्तमान में। जब वर्तमान अच्छा रहेगा तो भूतकाल भी हमारा अच्छा बनेगा और भविष्य काल भी स्वर्णमय होगा। ये वर्तमान को, एक एक क्षण को समझो, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। हम अपना मन कहां पर लगाते? भूतकाल में लगाते, भविष्य काल में लगाते हैं, या तो वर्तमान में लगाते हैं। जिधर भी हमारा मन हम लगाते हैं वैसे बन जाते। भूतकाल में ज्यादा लगा दिया तो भूत बन जाएंगे, भविष्य काल में लगा दिया तो शेख चिल्ली बन जाएंगे। शेख चिल्ली की कहानी हमारे समय थी। वो तो सपनों में रहता है, वो मनोरंजन करते रहता है अपने मन का, और कुछ कर नहीं पाता। अभी क्या करना है वो सोचो, मैं भविष्य में क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, वो छोड़ दो। अभी मुझे ये करना है, मुझे बैठना है, प्राणायाम करना है, सुनना है, बारीकी से सुनना है। जो भी बात चल रही है, जो भी कार्य चल रहा है, वह शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने इंद्रियों के साथ पूरा एकाग्र होकर के जो लगाता है और वह संग छोड़कर लगाता है, उसका जीवन शुद्ध बन जाता है। कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 6ठे अध्याय में बताया भगवान। हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से और सभी इंद्रियों के साथ एक जगह पर अपने आप को लगा देते हैं तो संगम त्यक्त्वा, ये इसमें अर्थ है। जैसे योग दर्शन भी कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के साथ चित्त वृत्तियों का निरोध हो सकता है। कल अच्छी चर्चा चल रही थी। अभी शिक्षा परिसंवाद जो चल रहा है, या तो जो भी सेमिनार चल रहा है, उसमें शिक्षा क्या है ये मूल विषय। महर्षि पाणिनि और पतंजलि कहते हैं शिक्षा क्या है? शिक्षा अभ्यास है। अभ्यास ये शिक्षा है। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। इधर व्याख्या दी हुई, जिसको हम पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उधर ठहर कर प्रयत्न पूर्वक उसको बार बार करना, यह अभ्यास है। उसको बार बार कहां तक करना? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ निश्चय के साथ उस कृति को, जो भी अभ्यास कर रहे उसको आदर देकर, सत्कारा सेवितो, और दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं, इस तरह लगातार बने हुए वो करना होता है। किसान एक पानी भी चूकता नहीं, एक
जो भी पाउडर देगा, स्प्रे देगा, उसको चुकाएगा नहीं। एक हाथ निकल गया तो खत्म हो गया काम। बोने का समय निकल गया तो हो गया काम, यानी कि पूरा साल फेल हो जाता। हम ऐसा सोचते हैं छुट्टी में या तो स्वाध्याय जब लगता है तो बच्चों को एक दिन लेट भेजेंगे तो क्या होगा। अभी किसान को पूछो, पानी एक दिन लेट देंगे तो क्या होगा, बीज बुझाई या तो बुआई एक दिन लेट करेंगे तो क्या होगा। एक दिन लेट करने का मतलब पूरा साल उसका बिगड़ गया, ऐसा समझो। एक दिन स्वाध्याय चूक गया तो हमारे जीवन में बहुत कमी हो गई। हमें जन्म जन्मांतर, कदाचित एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म तक उसको निपटाना पड़ेगा। इतना सीरियसली लेंगे तो जीवन में विकास बहुत दूर नहीं है। हम अपने जीवन को समझते हैं, क्या समझते हैं? महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छा समझाया। कौन सी बातें समझाई? 3 बातों को समझो। अपना शरीर अच्छा रखो, ये बहुत बड़ा साधन है। दूसरी बात, अपनी वाणी को संभालो, वाणी को शुद्ध बनाओ। और तीसरी बात, अंतःकरण को शुद्ध बनाना। तो आत्मशक्ति अपने आप खुल जाती है, खिल जाती है। उसको बनाए रखने के लिए अंतःकरण पर अभ्यास की आवश्यकता है, और उस अभ्यास को किया जाता है योग शास्त्र के द्वारा। और उसका अभ्यास यानी शिक्षा। शिक्षाम व्याख्यास्याम, तैत्तिरीयोपनिषद में कहा है, वर्णस्वरः मात्रा बलम सामसंतानः इत्युक्त शिक्षाध्यायः। हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारा मन, ये कैसे चलता है, कैसे व्यक्त होता है, कैसे उसका अभिव्यक्ति हमें दिखती है, ये सब शिक्षण का ही भाग है। हम जो बोलते हैं स्वर निकलता है, कैसे निकलता है उसको समझना। हम जब बोलते हैं तो इधर से हिलता है, नाभि से, नाभि से प्राण ऊपर आता है, हृदय हिलते रहता है, उस प्राण को ऊपर खींचा जाता है, सीने में आ गया, गले में आ गया, फिर जिह्वा हिलने लगी, इंद्रिय हिलने लगे, और मन बुद्धि भी उधर काम कर रही होती है। बोल रहे होते हैं तो हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, हमारे अंदर के प्राण है, पंच प्राण है, उसके साथ हम उसको बोलते हैं। एक शब्द उच्चारने के लिए इतना सारा सब कुछ होता है। यह समझना, यही शिक्षा है। अर्थ को समझना, समझने के बाद उसको व्यक्त करना, और व्यक्त करते करते अपने आचरण में लाना, यह पूरा शिक्षा है। शिक्षा यानी शिक्षण। ये महर्षि पतंजलि बताते, तैत्तिरीयोपनिषद बताता है। हमारा पूरा जीवन इससे खिल जाता है, खुल जाता है। बचपन से अगर हम समझे तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारा मन, बाकी शरीर तो ये जन्म में खत्म हो जाएगा। हमारा जन्म हुआ, मृत्यु के समय हमारा शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन अंतःकरण साथ में आता है, जन्म जन्मांतर तक साथ में आता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये साथ में आने वाला भाग है। शरीर को जितना हम ध्यान देते उसके 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना समझो, उतना ध्यान अंतःकरण पर देना चाहिए। ऐसे महर्षि पतंजलि बताते। यही हमारे साथ आने वाला है, जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाला, और उसके ऊपर काम करने के लिए योगी प्रयत्न करते हैं। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये आत्मशुद्धि के लिए इनको स्वच्छ करना पड़ेगा। ये स्वच्छता है। हम जैसी शरीर की स्वच्छता करते हैं, ऐसे अंतःकरण की शुचि, स्वच्छता ये होती है। ये अष्टांग योग से होती है। अष्टांग योग से, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये राजयोग है। राजा बनना है, राजकुमार बनना है तो योग शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए। हम अपने राजा हैं, तो ऐसा राजा बनने के लिए राज विद्या, राजगुह्य योग जैसे 9वें अध्याय में गीता कहती है, हम अनन्य चित्त से इसमें लग जाए तो भगवान भी अंदर तो बैठे ही, वो जग जाते हैं। हम जगते हैं तो भगवान जगते हैं, हम करते हैं तो भगवान करते हैं हमारे साथ। हम उठते हैं तो भगवान उठते हैं, हम खाते हैं तो भगवान खाते हैं हमारे साथ। ये कल्पना ही हमें ऊंचाई तक ले जाएगी। ये केवल कल्पना करेंगे तो भी हमारा जीवन ऊंचा बनता है।
ये बहुत बड़ी बात है। इसको निरंतर अभ्यास से एक दिन में 1-2-4 मिनट में या तो 10 मिनट में ये काम होगा ऐसा नहीं है, उसको निरंतरता के साथ करना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो सच्चा योग हमारे जीवन में आता है। और यह योग समझने के साथ साथ ये 3 बातें, शरीर, वाणी और मन, चित्त, यानी पूरा अंतःकरण, इसकी शुद्धि ही हमारे जीवन की शुद्धि है, जीवन का अभ्यास है। ऐसे महर्षि पतंजलि को हम वंदन करते हैं, उनको कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं।